जो वो सूख गई थी, वो अलाउद्दीन के टाइम पे बनी थी। तो उसको दोबारा से उसको हम लोगों ने जो उसका सोर्स था पानी का उसको सही किया और वो दोबारा भी मतलब जैसे पहले थी। अब एरिया तो बहुत उसका कम हो गया है, लेकिन दोबारा वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन गई है वो। उसमें इंटेक का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, बहुत सारी लेक्स हैं, केवड़िया लेक है मध्य प्रदेश में, उस पर भी काम किया है इंटेक ने। और बेसिकली इंटेक काम करती है जहाँ पे एएसआई के अंडर नहीं है कोई मोनूमेंट है। बहुत सारे एएसआई क्या है? एएसआई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में जो टेंजिबल कल्चर है, बिल्डिंग है, इमारतें हैं पुरानी या कोई हिस्टोरिकल साइट्स हैं, उनको प्रिजर्व करती है। प्रिजर्वेशन हम करते क्यों हैं? अगर हमें अपना कल्चर पता नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ियाँ कनेक्ट कैसे कर पाएंगी, उनके रूट्स का नहीं पता चलेगा उन्हें। ये सब जानकारी, तो कल्चर को हम प्रिजर्व करते हैं आने वाली जनरेशन्स के लिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी सोसाइटी में कि हमको पता हो हम आए कहाँ से हैं, क्या हमारी स्टोरी रही है। बहुत प्राउड फील होता है। क्या दोस्तों, मैं ऐसे महाकुंभ में इंटेक भारतीय संस्कृति निधि के स्टॉल पे हूँ और इनसे जानता हूँ क्या लोगों का वर्क एरिया। सर हमारी संस्था है दिल्ली, इसका मेन हेडक्वार्टर है। उसके बाद इसकी 5 संस्थाएं और हैं, बेंगलोर, उड़ीसा, बंगाल और लखनऊ। ये संस्था आपका वर्क क्या करती है? वर्क करती है कि ये मतलब आर्ट एंड कल्चर को बचाने का काम करती है। तो इसमें मतलब 2 तरह का कंजर्वेशन है, एक मूर्त हो गया, अमूर्त। मूर्त में आती है जो आपको दिखती हैं, जो मतलब जंगल हो गए, नदियाँ हो गई, झील हो गए, तालाब हो गए, मोनूमेंट्स हो, मतलब कुछ भी, मतलब एक छोटे से सिक्के से लेके बड़े बड़े प्रॉपर्टी तक। और अमूर्त में आपका ये जैसे गाना हो गया, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गई, कोई भी जैसे होते हैं ना, वो सारी चीज़ें। इसको आप लोग करते क्या हो? करते मतलब उसको बचाते हैं, मतलब जो भी प्रोसेस होता है किस तरह से, पहले ये है कि क्या है, किस तरह से ख़राब हो रही है, ख़राब होने का कारण क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जांच करते हैं, फिर उसको उस हिसाब से ट्रीट करते हैं। मतलब एक तरीके से जन जागरूक लोगों के बीच में फैलाते हैं। जी, ये हमारा एक एनजीओ है और ये एएसआई है जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके बाद सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस क्षेत्र में काम कर रही है, हेरिटेज कंजर्वेशन के क्षेत्र में। और जैसा कि सर ने बताया कि ये टेंजिबल इंटेंजिबल 2 तरीके के कल्चरल हेरिटेज होते हैं हमारे, जिसमें ये गाने, डांसेस हैं, पुराने ट्राइबल कल्चर जो फेस्टिवल्स हैं, ये सब आते हैं इंटेंजिबल्स के अंदर। टेंजिबल्स जो मटेरियल होते हैं हम देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे आते हैं, बायो हेरिटेज, नदियाँ आ गई, नाले आ गए, या फिर जो भी पॉन्ड्स हैं पुराने राजा महाराजाओं द्वारा बनाए गए, उनके कंजर्वेशन के लिए। जैसे कि हमारा दिल्ली में खौजखास लेक है जो वो सूख गई थी, वो अलाउद्दीन के टाइम पे बनी थी। तो उसको दोबारा से उसको हम लोगों ने जो उसका सोर्स था पानी का उसको सही किया और वो दोबारा भी मतलब जैसे पहले थी। अब एरिया तो बहुत उसका कम हो गया है, लेकिन दोबारा वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन गई है वो। उसमें इंटेक का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, बहुत सारी लेक्स हैं, केवड़िया लेक है मध्य प्रदेश में, उस पर भी काम किया है इंटेक ने। और बेसिकली इंटेक काम करती है जहाँ पे एएसआई के अंडर नहीं है कोई मोनूमेंट है। बहुत सारे एएसआई क्या है? एएसआई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में जो टेंजिबल कल्चर है, बिल्डिंग है, इमारतें हैं पुरानी या कोई हिस्टोरिकल साइट्स हैं, उनको प्रिजर्व करती है। प्रिजर्वेशन हम करते क्यों हैं? अगर हमें अपना कल्चर पता नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ियाँ कनेक्ट कैसे कर पाएंगी, उनके रूट्स का नहीं पता चलेगा उन्हें। ये सब जानकारी, तो कल्चर को हम प्रिजर्व करते हैं आने वाली जनरेशन्स के लिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी सोसाइटी में कि हमको पता हो हम आए कहाँ से हैं, क्या हमारी स्टोरी रही है। बहुत प्राउड फील होता है इससे। ये आपकी संस्था कितनी पुरानी? हाँ, ये इसका फाउंडेशन हुआ है 1985 में, 84 में। केवल दिल्ली पे ही वर्क होता है कि दिल्ली के अलावा? नहीं है, इसके 233 हमारे ऑफिसेज हैं जिनको हम चैप्टर्स बोलते हैं अलग अलग शहरों में, और 5 रीजनल ऑफिसेज हैं हमारे।
महाकुंभ में क्या योगदान? महाकुंभ में ऐसा कोई डायरेक्ट योगदान नहीं है, लेकिन हमने इलाहाबाद में 12 माधव टेम्पल हैं, द्वादश माधव टेम्पल बोलते हैं, जो बहुत एक लंबे समय से ऐसा बोला जाता है कि ऋषि भारद्वाज द्वारा ये परिक्रमा स्टार्ट की थी कुंभ के टाइम पे, लेकिन एक लंबे समय में ये क्या बंद हो गई यहाँ पे, वो परिक्रमा बंद हो गई, प्लस जो टेम्पल्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, या फिर लोग के जो याददाश्त है जो उनसे बाहर हो गए। तो इंटेक ने क्या किया, उन जो टेम्पल्स हैं वहाँ पे जाके जो यहाँ के पंडित हैं या जो लोकल्स हैं उनसे जानकारी एकत्रित की, और बहुत सारे जो टैक्स हैं जैसे गीता के अंदर उनका जिक्र मिलता है, वो वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन निकाल के उनके लोकेशन प्लस जो मंदिर डिस्ट्रॉय हो गए थे उनका क्या बोलते हैं रिनोवेशन करवाया, और दोबारा से हमारी ये कोशिश है कि लोगों तक ये पहुँचे जानकारी द्वादश माधव की। तो वही हमारा यहाँ पे एक स्लाइड हमने लगाया है द्वादश माधव परिक्रमा की। हाँ ये, हाँ, जो वहाँ पे सामने लगा अच्छा स्लाइड लगाया, ठीक है। तो ये इलाहाबाद में क्या है, लोगों को क्या हम जो 12 माधव टेम्पल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अक्षय वट और वेणी माधव के बारे में पता है, बाकी 10 जो माधव टेम्पल्स हैं इलाहाबाद में उनके बारे में जानकारी। इंटेक ने द्वादश माधव है उनके ऊपर काम किया है, उनको दोबारा से जो फोक कल्चर है उसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को पता चले कि संगम अगर हम आते हैं नहाने तो उसके बाद इन मंदिरों की परिक्रमा भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है उससे जो हमारे पुण्य हैं मिलते हैं संगम में नहाने से, वो कई गुना बढ़ जाते हैं। ये क्या काशी में भी आप लोगों ने कोई वर्क किया आपकी? काशी में हाँ, हमने काफ़ी काम किया है, जो बहुत सारी वहाँ पे जगह, वहाँ बुक्स हैं हमारी, देखो एक हमने काम किया है यहाँ पे, डॉक्यूमेंटेशन किया है काशी में। बनारस में तो उसके ऊपर एक किताब भी है, इसमें हमने बेसिकली क्या किया है कि जितने भी बनारस की घाट हैं या मंदिर हैं, कुंड हैं, इनका डॉक्यूमेंटेशन किया है, इनका क्या इतिहास रहा है, कैसे इस्टेब्लिश हुए, लोकेशन क्या है, वो सब चीज़ें इसके अंदर है काशी में। बहुत बहुत धन्यवाद।